हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक टॉपिक को बात करने। दोस्तों, अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो अपने सेल्स को कैसे इंक्रीज करेंगे वो हम बात करने जा रहे हैं। सपोज अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील कोई भी मार्केट प्लेस पर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो ये वीडियो आपको काम आ सकती है दोस्तों। तो इसमें हम 10 ऐसे सेलर टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आपके प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करेगा दोस्तों। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों, पहला हमारा पॉइंट है प्रोडक्ट रिसर्च। दोस्तों, कोई भी अगर प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो सबसे पहले उसकी फुल प्रूफ आप प्रोडक्ट रिसर्च करें। देखें कि उसकी क्या डिमांड है, क्या उसकी ट्रेंड चल रही है, क्या उसमें मार्जिन है। सब चीज़ देखने के बाद आप उस प्रोडक्ट को चूज करें। और दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं उसमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट चूज कीजिए, जेन्युइन प्रोडक्ट चूज कीजिए और ऐसा प्रोडक्ट चूज कीजिए जो एवरग्रीन हो, कभी भी आप किसी भी सीजन में उसको बेच पाएँ। तो दोस्तों, एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़्यादा दिन तक चले, जिससे कि आपको अच्छे से यूजर के द्वारा फीडबैक मिल सके, रिव्यू रेटिंग मिल सके और साथ ही साथ अच्छा रिकमेंडेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हमारा पॉइंट है थर्ड पॉइंट। अगर दोस्तों कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो जो कॉम्पिटिटिव है, मार्केट में बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि प्राइस भी उनके कंपटीशन से रखना होगा। अगर आप प्राइस उनसे थोड़ा सा कम रखेंगे तो यूजर जरूर आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, अगर क्वालिटी और प्राइस अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आप जो भी एग्जिस्टिंग सेलर हैं उनसे उनके प्राइस कंपेयर करके आप उनसे थोड़ा कम रख सकते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट इमेज क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। अच्छा से आप फोटोग्राफी करें इमेज की, उसके बाद से वो मार्केट प्लेस पे डालें। ये ध्यान रखें कि जो भी आप इमेज डाल रहे हैं उसमें एवरी डिटेल आपको हो और हाई रेजोल्यूशन में रहे कि प्रोडक्ट का यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस हो और जेन्युइन लगे दोस्तों। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है कि हमेशा हम लोग अपनी कस्टमर की डिलाइटनेस ये रखनी चाहिए कि कोई भी हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर डिलाइट हो जाए। तो दोस्तों, ये हमेशा ये रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग बेचें उसकी क्वालिटी, पैकेजिंग और इतना अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है। ओके दोस्तों। सिक्स पॉइंट है हमारा दोस्तों प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। तो कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अगर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो इस बात को ध्यान दें कि जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसमें साइज, कलर, मटेरियल, वेरिएंट्स सभी चीज़ उसमें प्रॉपर वे से फिल होना चाहिए, जिससे कि मालूम चल सके यूजर को पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल सके। ओके दोस्तों। दोस्तों, 7 पॉइंट है हमारा, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप बेच रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान दें कि बेटर कैटलॉगिंग करें और साथ ही हमेशा रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट को लिस्ट करते रहें, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। अगर दोस्तों विजिबिलिटी बढ़ेगी तो उसमें साथ ही आपके इंगेजमेंट आएंगे यूजर के, तो इससे सेल्स आपको ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कंसिस्टेंट इज द की टू सक्सेस। हमेशा आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, हमेशा प्रोडक्ट को लिस्ट करते रहना होगा, नए नए प्रोडक्ट को रिसर्च करके। ओके दोस्तों। हमारा 8 पॉइंट है गुड पैकेजिंग। दोस्तों, सब चीज़ आपने कर दिया और आपको ऑर्डर रिसीव हो गया तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रोडक्ट को ऐसे पैकेज करें कि रॉयल फीलिंग हो और अच्छे यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस हो। जब भी आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें कि इतना अच्छा उसका पैकेजिंग करें कि जैसे जाते वक्त डैमेज ना हो, कुरियर के द्वारा डैमेज ना हो और सेफली वहाँ तक पहुँचे दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखें। लगभग आपको 15 to 20% प्रोडक्ट आपको रिटर्न भी होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी रिटर्न हो तो अच्छे सिचुएशन से आए और वो डैमेज ना हो आपको, इससे आपको फायदा हो सकती है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखें कि पैकेज मटेरियल अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। 9th पॉइंट है कि अगर आप प्रोडक्ट को सब चीज़ पैकेजिंग वगैरह कर दिए तो डिलीवर ऑन टाइम कीजिए, जिससे कि आपकी कस्टमर का वो एक्सपेक्टेशन है उस पर आप उसको प्रोडक्ट मिल जाए। तो दोस्तों, अपना जो है जो भी प्रोडक्ट आता है उसको अच्छा से पैकेजिंग करके आप रेडी टू डिस्पैच रखिए, जिससे कि कोई भी पिकअप बॉय आए तो उस समय उसको मिल जाए और आसानी से उसको डिलीवर कर पाए, उसको किसी तरह का लेट ना हो। तो दोस्तों, लास्ट हमारा पॉइंट है 10th, स्टॉक ऑफ योर इन्वेंट्री।
तो दोस्तों इसका मतलब है कि कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो इस बात को ध्यान दें कि आपके इन्वेंट्री में कम से कम 10 प्रोडक्ट हो हमेशा, और कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना जाना चाहिए, जिससे कि इससे आपको अगर आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो दोस्तों आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी पे मतलब फर्क पड़ता है, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी कम होती है। तो इस बात को ध्यान रखें, आप ये ध्यान रखें कम से कम 100-200 प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री में हो और स्टॉक में हो, जिससे कि आप कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक ना हो। ओके दोस्तों, तो ये रहे आपके 10 पॉइंट्स। अगर इसको आप ये करते हैं तो दोस्तों अच्छे से अच्छे अपने सेल्स जनरेट कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किस तरह का क्वेरी हो तो दोस्तों हम उसको जवाब दे सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।